अजमेर में लंपी वायरस से हो रही गायों की मौत पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि हमें चीता नहीं गाय चाहिए। गायों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचे आरएलपी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ भी जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। दरअसल लंपी से ग्रसित गायों के इलाज मुहैया कराने को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आरएलपी जिला अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह रावत व शहर अध्यक्ष आशीष सोनी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता लंपी से संक्रमित गायों के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और बाहर प्रदर्शन कर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाया था, लेकिन सरकारों ने इस मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया। गौ माता सड़कों पर मर रही है, लेकिन कोई भी इसको लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि आज गौ माता सड़कों पर लावारिस पड़ी है, जिनकी लाशों को कुत्ते नोच रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर नहीं देख रही। चिता नहीं गाय चाहिए, गाय चाहिए, गाय चाहिए। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद। जी बिल्कुल, बड़ी केंद्र सरकार की शर्म की बात है। काला दिवस मनाना चाहिए। चीता प्लेन में, गाय क्रेन में। चीता प्लेन में और गाय क्रेन में जा रही है। चीताओं के लिए 100 करोड़ लगा रहे हैं और गायों के लिए खड्डे भी नहीं खोदे जा रहे हैं। इस केंद्र सरकार को डूब मरना चाहिए और 2024 में इसकी जनता गऊ माता की हाय लगेगी और 2024 में केंद्र सरकार को इस जो ये चीता बुलाए हैं और गायों को क्रेन में ले जा रहे हैं उसकी हाय लग के उसको बिल्कुल परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। और साथ ही इस राज्य सरकार अशोक गहलोत को, जो कि बड़ी शर्म की बात है, ओलंपिक के लिए मीटिंग बिठा रहे हैं और गौ माता के लिए कोई भी मतलब कि जो गौ माता है उनके लिए कोई भी उपचार के लिए कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं। ना ही कोई किसानों की घोषणा, किसानों की जितनी भी गायें मरी उनके लिए कोई किसान को मुआवजा देने की घोषणा कर रहे हैं। आज नसीराबाद लंपिंग रोड पर जाओ, डंपिंग यार्ड में देखो, अधमरी गायें हैं, वहाँ पर कुत्ते चील कौवे खा रहे हैं गायों को। बड़ी शर्म की बात है। इस रोड से कोई आम आदमी नहीं जा पाता। और मैं अजमेर शहर की जनता को भी चेताना चाहूँगा कि गौ माता जिसमें 36 कोटि देवी देवता बसते हैं, हम कम से कम उन देवी देवताओं के लिए आप मान सम्मान रख के आवाज़ उठाओ, एक हो। अजमेर शहर से शुरुआत करो, पूरे राजस्थान में तहलका मचाओ और आने वाले टाइम में हम इस राज्य सरकार को, संसद भवन को घेरेंगे, अशोक गहलोत के घर को घेरेंगे। और ये तीसरा मोर्चा गारंटी देता है आने वाले चुनाव में इस अशोक गहलोत को, जो इसकी हालत है ना, उससे बद से बदतर करके हम हमारी सरकार बनाएंगे और गौ माता का आशीर्वाद पाएंगे और गौ माता के लिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, जिस प्रकार से गौ माता की हालत हो रही है और सरकार चुप है, ये बड़ी निंदनीय और चिंता का विषय है। सरकार विदेशों से चीते मंगवा रही है जो मांस का भक्षण करने वाले हैं, लेकिन दूध देने वाली गाय के लिए इनके दिल में थोड़ी सी भी जगह नहीं है। इनके मुंह से एक शब्द तो ही नहीं निकल रहा। आज गहलोत ओलंपिक करवाने में मस्त है और मोदी जी चीते लाने में व्यस्त हैं। इनके बड़े बड़े एमएलए, सांसद, विधानसभा हो चाहे लोकसभा, वहाँ पर गौ माता के लिए एक शब्द तक नहीं बोल रहे। आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी एक पहला ऐसा सांसद है जिसने लोकसभा के अंदर ये मुद्दा उठाया था, लेकिन फिर भी सरकारों ने उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आज गौ माता सड़कों के ऊपर लावारिस मौतें मर रही है, भूख के प्यास से मर रही है। कुछ गौ भक्त है जो गौ माता की सुरक्षा के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको, जो उनकी मेहनत से आज कुछ गौ माता सुरक्षित रही, लेकिन फिर भी सरकार उनके सहायता के लिए किसी भी प्रकार से आगे नहीं आ रही है। गौ माता इतनी कमज़ोर हो गई है कि उनकी पोषाहार तक नहीं मिल रहा है, गौशाला के अंदर अनुदान नहीं है और गौ भक्तों को 1 रुपये की भी मदद नहीं है। आज इस हालात के अंदर सरकार को लोग कोसेंगे नहीं तो क्या करेंगे, जब गौ माता सड़कों पर बैठी बैठी अपनी दम तोड़ रही है, अधमरी गायों को कुत्ते नोच रहे हैं, लाशें सड़ान मार रही है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे और वहाँ से मंत्री निकल के चले जाते हैं चुपचाप देखकर, लेकिन गौ माता के लिए एक शब्द नहीं बोलते। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जो गौ माता के नाम से राजनीति में आए हैं और गौ माता के नाम से राजनीति करते हैं, वो कान खोल के सुन ले। आज गौ माता जब तड़प रही है तो तुम एसी के कमरे में बैठकर मौज कर रहे हो, मजे ले रहे हो।
ये वक्त है तुम्हें बाहर निकलने का, गौ माता के लिए कुछ करने का। यदि गौ माता के लिए आप समय रहते नहीं चाहते तो हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से जयपुर कूच की भी तैयारी करेंगे और इस सरकार की आंखें भी खोलेंगे कि आप समय रहते चेत जाइए, गौ माता को बचाइए। कभी ऐसा ना हो कि हमारी पीढ़ियाँ गौ माता को देखने के लिए तरस जाए और गौ माता दुखी और पीड़ित होकर यहाँ सड़कों पर दम तोड़ ले।